आधी रात सोते हुए कूलर ने माँ बाप की जान ले ली। अचानक से 4 बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया और वो अनाथ हो गए। लेकिन आखिर एक कूलर कैसे किसी की जान ले सकता है? आइए आपको इस खबर में पूरा मामला क्या है वो बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आ गई है जिसने हर माँ बाप, हर परिवार और हर उस व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया है जो अपने घर को सबसे सेफ प्लेस मानता है। एक मामूली सी बिजली की लापरवाही ने कुछ ही पलों में एक पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी है। हादसा इतना डरावना था कि रात को जो पति पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ हंसते खेलते सोए थे, सुबह वही बच्चे अनाथ हो चुके थे। उनके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका था। मामला आगरा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र के कुतुकपुर गांव का है, जहां शनिवार देर रात करंट लगने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 40 साल के जगदीश और उनकी 35 साल की बीवी शशि के रूप में हो गई। बताया जा रहा है कि जगदीश जो है वो गांव में परचून की दुकान चलाने के साथ साथ खेती किसानी का काम करते थे। शनिवार रात करीब 11 बजे वो अपनी दुकान बंद करके घर वापस आ रहे थे। परिवार के साथ उन्होंने खाना खाया और फिर पत्नी के साथ कमरे में सो गए। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आपको बताएं, कमरे में चल रहे कूलर में करंट उतर आया था। आशंका है कि बिजली बोर्ड से निकला एक तार कमरे में रखे लोहे के संदूक या बॉक्स पर गिर गया, जिससे करंट जो है पूरे कमरे और कूलर में फैल गया। इसी करंट की चपेट में सो रहे जगदीश और शशि आ गए। दर्दनाक बात यह है कि उसी कमरे में थोड़ी दूरी पर उनके 4 मासूम बच्चे भी सो रहे थे, लेकिन उन्हें रात में इस हादसे की भनक तक नहीं लगी। सुबह जब काफी देर तक कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों और ग्रामीणों को चिंता होने लगी। जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पति पत्नी अचेत अवस्था में थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सबसे ज्यादा दर्दनाक दृश्य उन 4 मासूम बच्चों का है जिनके सिर से एक ही रात में माँ और बाप दोनों का साया उठ गया। गांव में हर किसी की आंखें नम हैं और हर जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कमरे में मौजूद बिजली के तार, कूलर और अन्य उपकरणों की भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में करंट लगने से मौत की आशंका जताई गई है। हालांकि अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो सकेगी। लेकिन यह हादसा सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं रहा, ये एक चेतावनी बन गया है, क्योंकि देश भर में हर साल हजारों लोग जो है वो बिजली से जुड़े ऐसे हादसों का शिकार होते रहते हैं, जिनमें से अधिकांश को थोड़ी सावधानी बरतकर रोका जा सकता है। आखिर किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? बता दें आपको, सबसे पहले घर में लगे बिजली के तारों की समय समय पर जांच कराएं। पुराने, कटे फटे या खुले तार कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। हर कुछ सालों में पूरी वायरिंग की जांच कराएं। कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गीजर जैसे डिवाइसेस में अर्थिंग की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। खराब अर्थिंग बिजली के झटके का सबसे बड़ा कारण बनती है। वहीं आपको बता दें, यदि किसी डिवाइस को छूने पर हल्का भी करंट महसूस हो तो उसे तुरंत बंद कर बिजली मिस्त्री से जांच कराएं। इसे कभी नजरअंदाज ना करें। लोहे के संदूक, अलमारी या धातु की वस्तुओं के पास खुले बिजली के तार ना रखें। करंट धातु के माध्यम से तेजी से फैल सकता है। वहीं बता दें आपको, बारिश के मौसम में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि नमी और पानी बिजली के रिसाव का खतरा कई गुना तक बढ़ा देते हैं। रात में सोने से पहले कूलर, हीटर और अन्य उपकरणों की वायरिंग एक बार जरूर जांच लें। यदि कोई स्पार्किंग होती है या आपको जलने जैसी बदबू आए तो तुरंत बिजली सप्लाई बंद कर दें। एक ही बोर्ड या मल्टीप्लग में कई भारी उपकरण एक साथ ना लगाएं, इससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ढीले, टूटे या गर्म होने वाले प्लग सॉकेट का इस्तेमाल ना करें। हमेशा ISI मार्क वाले प्रमाणित बिजली उपकरण और तारों का ही इस्तेमाल करें। पानी और बिजली का मेल जो है वो बेहद खतरनाक साबित होता है। बता दें आपको, गीले फर्श पर नंगे पैर खड़े होकर कोई भी उपकरण ना छुएं। घर में बच्चों को भी बिजली से जुड़े बुनियादी सुरक्षा नियम सिखाएं और उन्हें खुले तारों या बिजली के उपकरणों से दूर रखें। दीवारों या छतों से लटक रहे खुले तार किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। खुले तारों को भी आप तुरंत से ठीक कराएं। अब आपको बता दें कि कौन से वो ऐसे संकेत हैं जिनको आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बार बार अगर फ्यूज उड़ता है या MCP ट्रिप होती है तो स्विच बोर्ड का गर्म होना, उपकरण छूने पर झंझनाहट महसूस होना, तारों से चिंगारी निकलना, जलने जैसी गंध आना या दीवारों में बिजली के पॉइंट के आसपास कालापन दिखना, कूलर, फ्रिज या वॉशिंग मशीन के बॉडी में करंट महसूस होना, इनको आप कभी भी इग्नोर ना करें। बताएं, अगर करंट लग जाए तब आपको क्या करना है? सबसे पहले बिजली का जो मुख्य स्विच है, मेन स्विच, उसे बंद कर दें। करंट की चपेट में आए व्यक्ति को सीधे हाथ से छूने की गलती ना करें। सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या किसी गैर चालक वस्तु से व्यक्ति को बिजली के स्रोत से अलग करें। व्यक्ति की सांस और नाड़ी की जांच जरूर करें। जरूरत पड़े तो CPR देने की कोशिश करें, लेकिन तभी अगर आपको उसकी ट्रेनिंग हो। तुरंत एम्बुलेंस या मेडिकल सहायता बुलाएं। करंट लगने वाला व्यक्ति ठीक दिखाई दे तब भी उसे अस्पताल जरूर ले जाएं, क्योंकि अंदरूनी चोटें बाद में गंभीर हो सकती हैं। याद रखें, बिजली कभी चेतावनी
चेतावनी देकर हमला नहीं करती है, एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए नियमित जांच और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल आगरा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यही याद दिला दिया है कि घर में मौजूद एक छोटी सी तकनीकी खामी भी कभी कभी पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है। आगरा के कुतुकपुर गांव में 4 बच्चों ने एक ही रात में अपने माता पिता को खो दिया है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, बल्कि हम सभी के लिए गंभीर चेतावनी है कि बिजली से जुड़ी सुरक्षा को कभी भी हल्के में ना ले। फिलहाल आप खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें।